एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकले। वे सबसे पहले घूमते रहे, कोई इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दो, लेकिन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर के सबसे बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के लिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे आप बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई, बुढ़िया ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। गणेश जी वहां पहुंचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि उन्होंने खीर कब खा ली और कैसे खा ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं गणेश चतुर्थी अर्थात संकट चौथ, तिलवा चौथ, तिलकुट्टा चौथ, जिसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है, तो मैं उसकी कथा आप सबको सुना रही हूँ। तो ये मैं एक बुढ़िया की और गणेश भगवान की कथा है। बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही पुरानी और रोचक कहानी। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर जय हो गणेश भगवान की या फिर हर हर महादेव लिख सकते हैं। तो चलिए आगे कहानी सुनाना प्रारंभ करती हूँ। तब गणेश जी बोले कि जब आपकी बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस घटना को सुनने के बाद उनसे माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा दें। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई और खीर के बर्तन सोने के आभूषणों से भर गए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का धन दौलत से घर भर गया। इस प्रकार से जो भी संकट चौथ का व्रत करता है, विधि विधान से पूजा करता है, व्रत का नियम का पालन करता है, चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर धन दौलत से भर जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको संकट चौथ की पहली कहानी सुना दी है। अभी मैं आप सबको संकट चौथ की दूसरी कहानी सुना रही हूँ। एक बार भगवान गणेश शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के योग्य समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब को सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सवारी कैसे करेंगे, पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, उन्हें तो बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वही पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए, स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। गणेश जी के जवाब को सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने गणेश चतुर्थी अर्थात संकट चौथ
तिलवा चौथ तिलकुट्टा चौथ की 2 कहानियाँ आप सबको सुनाई हैं। अगर आप सबको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। संकट चौथ का व्रत आपको कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप सब देख सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, चंद्रमा का पूजन कैसे करना है, उसका भी वीडियो आप सबको चैनल पे मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो बोलिए हर हर महादेव। जय हो गणपताय नमो नमः। ओम नमः शिवाय।